बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 में। तो आज हम देखेंगे लीफ एज एन ऑर्गन। जैसे कि हमें पता है ऑर्गन जो है ये टिश्यू से मिलकर बने होते हैं और टिश्यू जो है वो फिर फर्दर सेल से मिलकर बने होते हैं। तो अब क्योंकि लीफ क्या है, हमारे पास प्लांट का एक ऑर्गन है, तो हम ये देखेंगे कि ऑर्गन ये जो लीफ है ये कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टिश्यू आ जाएगा इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू। अच्छा, एपिडर्मल टिश्यू को समझने से पहले ये हमारे पास एक लीफ है और लीफ को जब हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में इसको बड़ा करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसमें जो सबसे पहला टिश्यू जिससे मिलकर ये लीफ बना होता है ये आ जाते हैं एपिडर्मल टिश्यू। अब ये जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं लीफ में। एक ये हमारे पास अपर एपिडर्मस मौजूद होता है, इसको हम नाम देते हैं अपर एपिडर्मस। फिर इसी तरह से एक ये हमें सेल नजर आते हैं, इनको हम नाम देते हैं लोअर एपिडर्मस का। अच्छा, अब इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले जरा थोड़ा सा हम एपिडर्मल टिश्यूज को समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ। जो पत्ता है इसकी जो सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मस का नाम देते हैं। और ये जो एपिडर्मस है ये किससे मिलकर बनी होती है, एपिडर्मल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो ऊपर साइड वाले हमारे पास टिश्यूज हैं इन्हें हम अपर एपिडर्मस कहते हैं और ये जो नीचे वाली साइड है इसको हम क्या नाम देते हैं, लोअर एपिडर्मस का। अच्छा, अब ये जो अपर एपिडर्मस है हमारे पास इसके ऊपर एक और ये जो मैंने रेड कलर से लाइन खींची हुई है ये क्या होता है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है और ये जो कवरिंग है इसको हम नाम देते हैं क्यूटिकल का। ये जो कवरिंग है इसे हम क्या नाम देंगे, क्यूटिकल का। अच्छा, अब ये जो क्यूटिकल है इसका क्या फंक्शन होता है, क्यूटिकल का फंक्शन ये है कि ये अपर एपिडर्मस को एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और दूसरा ये बचाएगा रिड्यूस ऑफ वाटर लॉस से। तो ये पत्ते से कम वाटर को लॉस होने देगा या पानी को निधर से ट्रांसफर होने से क्या करेगा, बचाएगा। तो ये हमारे पास इसके क्यूटिकल के फंक्शन थे। अच्छा, फिर ये जो हमारे पास लोअर एपिडर्मस है तो लोअर एपिडर्मस के अंदर एक खास तरह के सेल्स मौजूद होते हैं और इन सेल्स को हम नाम देते हैं गार्ड सेल्स का। इन सेल्स को हम नाम देंगे गार्ड सेल्स का। अच्छा, अब ये जो दोनों आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, दीज आर गार्ड सेल्स। अच्छा, अब ये जो गार्ड सेल्स हैं इनका बेसिकली काम ये होता है कि जब दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम स्टोमेटा को ये ओपन कर देते हैं और जैसे ही रात का टाइम होता है तो ये क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी रुक जाता है तो ये रात के टाइम स्टोमेटा को क्या कर देंगे, क्लोज कर देते हैं। तो इनका बेसिक काम क्या हो गया, गार्ड सेल्स का स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करना। अब ये जो स्टोमेटा है, अच्छा अब ये जो हमारे पास गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के दरमियान में एक ओपनिंग है जिसे हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। अब ये जो स्टोमेटा है इसको इसके दो काम होंगे। एक हमारा बड़ा, इसको याद रखने के लिए ना हमारे पास एक की है, इसको हम एलजी, बहुत बड़ा ब्रांड है तो इधर से आप याद रख सकते हैं एलजी से। तो यहाँ पर एक तो ये दो कामों को कंट्रोल कर रहा होता है। पहला काम ये किस चीज को कंट्रोल करेगा, लॉस ऑफ वाटर। तो ये पत्ते में से, लीफ में से वाटर को लॉस होने से बचाएगा, उसको कंट्रोल करेगा। और दूसरा ये कंट्रोल कर रहा होता है गैसियस एक्सचेंज को। तो ये गैसों के तबादले को भी क्या कर रहा होता है, यहाँ पे कंट्रोल कर रहा होता है।
फिर दूसरा जो हमारे पास टिश्यू है जिससे मिलकर लीफ बना होता है, इसका नाम है मीजोफिल मीजोफिल टिश्यू। अब ये जो मीजोफिल टिश्यूज हैं, ये अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस के दरमियान में मौजूद होते हैं। एक तो आपको ये नजर आ रहे हैं इस तरह से इलोंगेटेड फॉर्म में, और एक आपको ये नजर आ रहे हैं, दोनों हमारे पास क्या है, मीजोफिल टिश्यूज हैं। अच्छा, अब ये जो मीजोफिल टिश्यूज हैं, अगर इसको हम डिफाइन करें कि ये कैसे मौजूद होते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं, इट इज दे आर प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मस। तो ये अपर और लोअर एपिडर्मस के दरमियान में मौजूद होते हैं। फिर ये जो हमारे पास मीजोफिल टिश्यूज हैं, इनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट का। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करवाना। तो जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है प्लांट्स के अंदर, वो बेसिकली कहाँ पर हो रही होती है, मीजोफिल सेल्स में या मीजोफिल टिश्यूज में। और इसके अंदर फर्दर फिर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हम पीछे पढ़ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर क्लोरोफिल मौजूद होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का फर्दर प्रोसेस होता है। अच्छा, अब ये जो आपको अपर एपिडर्मस के साथ इलोंगेटेड फॉर्म के अंदर टिश्यू नजर आ रहे हैं, ये मीजोफिल टिश्यू है। इनका नाम हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल। ये हमारे पास कहलाएंगे पैलिसेड मीजोफिल। और फिर ये जो हमें इस तरह से नजर आ रही हैं गोल फॉर्म के अंदर, इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल टिश्यू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्पॉन्जी मीजोफिल। अब ये जो स्पॉन्जी मीजोफिल हैं, इनके अंदर आपको ये स्पेसिस नजर आ रही हैं, और इन स्पेसिस को हम कहते हैं कि दीज आर द एयर स्पेसिस। अब ये जो एयर स्पेसिस हैं, यहाँ पर भी एक प्रोसेस हो रहा होता है। एयर स्पेसिस में क्या प्रोसेस हो रहा होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस हो रहा होता है। मतलब गैसें क्या कर रही होती हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस कर रही होती है। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है कि गैस अपने हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से किधर मूव करेगी, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, बेसिकली यही वो जगह है जहां पर ये स्टोमेटा के थ्रू गैसों ने अंदर आके स्टे करना होता है इन खाली जगहों पे, जिसको हम एयर स्पेसिस का नाम देते हैं। जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है, जबकि बाहर कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से स्टोमेटा से होती हुई क्या आ जाएगी, बाहर। इसी तरह से जब बाहर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा और इधर हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो बाहर से ऑक्सीजन जो है मीजोफिल टिश्यूज के दरमियान में यहाँ पर पहुंच जाएगी, और ये फिर कहाँ पर जाके स्टे करती है, एयर स्पेसिस के अंदर ये पड़ी रहती है। और जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसी तरह से इनका एक्सचेंज या डिफ्यूजन जो है वो चलती रहती है। फिर तीसरी तरह के जो हमारे पास टिश्यूज आ जाते हैं, इनको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। अब ये जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, लीफ के दो जगहों पर मौजूद होते हैं। एक ये आपको बिल्कुल लीफ की दरमियान वाली लेयर नजर आ रही है, इसको हम नाम देते हैं मिड रिब का। एक तो ये मिड रिब पर मौजूद होंगे, और दूसरा फिर आपको ये इसमें से छोटी छोटी वेन्स निकलती हुई नजर आ रही होती हैं, इनको हम नाम देते हैं वेन्स का। तो ये जो मिड रिब है या जो वेन्स है हमारे पास, इधर मौजूद होते हैं वेस्कुलर टिश्यू। अब जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक जो वेस्कुलर टिश्यू है, इसे हम नाम देते हैं जाइलम का, और जो दूसरा है इसे हम नाम देते हैं फ्लोएम का। अब दोनों के जरा फंक्शन समझ लेते हैं। जाइलम जो है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये पानी की कंडक्शन करवाएगा प्लांट के अंदर। एक तो ये वाटर की मूवमेंट करवाएगा, या आप इसको कह सकते हैं कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। और दूसरा पानी के साथ साथ ये और किस चीज को ट्रांसपोर्ट करेगा, मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। मतलब नीचे से जो रूट्स हैं प्लांट्स की, वो पानी को अब्जॉर्ब करती हैं, और जो जाइलम के हवाले करते हैं, जाइलम पानी को ऊपर वाले हिस्सों तक लेके जाता है। पानी के अंदर ही क्या मौजूद होता है, मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो इसके अंदर अब्जॉर्ब हुए होते हैं। फिर हमारे पास दूसरा जो वेस्कुलर टिश्यू है, इसका नाम है
फ्लोएम। अब फ्लोएम का काम क्या होता है, इसका काम होता है फूड की ट्रांसपोर्ट। फूड मीन क्या है यहाँ पर, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास जो शुगर बनती है, या जैसे हम ग्लूकोज कहते हैं, तो ग्लूकोज लीफ के अंदर बनेगी, तो ऊपर से पत्ते के ऊपर वाले हिस्से से शुगर को या फूड को लेके आता है फ्लोएम, और ये नीचे वाले जड़ों तक पहुंचाएगा, मतलब पूरे प्लांट्स के अंदर सप्लाई देगा, जहाँ जहाँ पर जितना जितना शुगर या ग्लूकोज, जिसको हम फूड का नाम भी देते हैं, वो रिक्वायरमेंट होगी, पौधा ले लेगा, और इस तरह से पूरे के पूरे प्लांट्स के अंदर इसकी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।